नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल और आज फाइनली 1 नवंबर का पेपर हो चुका है, पहली शिफ्ट का, और कंप्लीट पेपर अपने हाथ आ चुका है। तो कैसा पेपर आया है, क्या उसका लेवल रहा है, किस तरीके से दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, आप लोगों के पेपर पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। कंप्लीट पेपर देखेंगे, 100 सवाल और कितने प्रश्न सही किए। तो पहले मैं 10 मिनट आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा और फिर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे। तो बहुत कम टाइम में चीजें समझ में आ जाएंगी। और आज इवनिंग में शाम को जिनका पेपर 2 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में है, तो उन्हें और क्या पढ़ना है और किस किस टॉपिक पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे लेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म हो सकेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की। इस भाग में एमपीजी के साइंस और करंट अफेयर का काफी अच्छा मिश्रण देखने को मिला। और साइंस में आज जो मैंने पेपर देखा उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स का वेटेज ज्यादा रहा। जैसे कुछ मैं स्पेसिफिक सवाल बताता हूँ जो मुझे बच्चों ने बताया। जैसे मैंने आपको रेगुलर पढ़ाया मानव शरीर का पीएच मान। तो मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.35 से 4.5 तक। एक सवाल मिला कि भीमगढ़ बांध हमारा किस नदी पर है। तो आपको पता होगा भीमगढ़ बांध, मैंने आपको कल भी बताया था, रिपीट हो गया सवाल अपना, वैनगंगा में है। फिर 2022 से 2024 के बीच में आईएमएफ की उपनिदेशक भारतीय महिला कौन थी। तो आईएमएफ की उपनिदेशक भारतीय महिला हमारी दोस्तों कौन थी? गीता गोपीनाथ हो जाएगा। ऐसे ही आप यहां पर देखेंगे उदिता योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे उदिता योजना की, तो उदिता योजना हमारी है महिला बाल विकास से। इसका संबंध किससे है दोस्तों? महिला बाल विकास से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन था ग्राम उदय योजना दोस्तों कब शुरू की गई, है ना। फिर था एक, जैसे मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, धमोनी का उर्स किस संत की मजार पर लगता है? मस्तान शाह वली की मजार पर लगता है। और देखिए, हेलो जी, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक क्रिया करेगी? तो विकल्प थे जैसे लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आपको पता है पोटेशियम जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक क्रिया करती है। फिर एक सवाल था किस शासक के काल में सर्वाधिक यूनानी व्यापारी भारत आए थे। तो यूनानी व्यापारी भारत आए थे चंद्रगुप्त के काल में। आपका उत्तर आ जाएगा चंद्रगुप्त होगा। 100 ड्रमों को बजाने वाला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो 100 ड्रम्स को, है ना, प्ले करके जो फेस्टिवल मनाया जाता है ये मनाते हैं मेघालय में। एक क्वेश्चन ये था पीएम स्वनिधि योजना का क्या उद्देश्य है। तो आपको पता होगा कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडरों को लोन प्रदान करना। इसका मतलब क्या है? लोन प्रदान करना जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए। कुछ और मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि एमपीजीके में आज पेपर में 8 से 12 सवाल थे, जिसमें नदी, बांध और सरकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। हिस्ट्री में 2-3 सवाल आए वेद और मौर्य वंश के। पॉलिटी में 1-2 सवाल आपके हाई कोर्ट से पूछे गए थे। ज्योग्राफी में 2-3 सवाल आपके बांध से आए थे। अर्थव्यवस्था में 3 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर के आज के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन थे। और स्टैटिक जीके के दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। साइंस में अगर देखोगे तो फिजिक्स के 3 क्वेश्चन आपके आए हैं दर्पण से और लेंस से, और इनके न्यूमेरिकल पर आधारित सवाल थे, मतलब पेपर में न्यूमेरिकल आ रहे हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें हार्मोन से सवाल थे, अंतःस्रावी ग्रंथियों से थे। रसायन विज्ञान में धातु की क्रिया यानी रिएक्शन ऑफ मेटल्स और पीएच की वैल्यू से क्वेश्चन पूछे गए। अब आते हैं मैथ पर। मैथ में अगर हम बात करेंगे तो मैथ का लेवल आज मॉडरेट रहा है, जिसमें एडवांस मैथ के ज्यादा सवाल देखने को मिले हैं, जैसे कि पिरामिड। पिरामिड से 2 सवाल थे, जिसमें एक पूछा गया था आधार वर्गाकार और क्षेत्रफल 10 दे रखा था, ऊंचाई देकर आयतन पूछा गया। प्रिज्म पर एक आयतन वाला सवाल था। शंकु गोला में शंकु को बीच से काटने पर बने भाग का आयतन का अनुपात पूछा था कि शंकु को बीच से काटो तो छिन्नक बनेगा, तो यहां पर इसका आयतन का रेशियो बताना है। फिर खोखला बेलन, काफी अच्छा सवाल पूछा था, एक सवाल आपका यहां से आया। और देखिए प्रतिशत छूट में एक सवाल था कि 8200 रुपए पर अगर 34.5% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको 8200 रुपए का 34.5% निकालना था, आप निकाल सकते थे।
एक एवरेज आयु एक सवाल था। एक क्वेश्चन था कि 10, 15, 20 और 30 का माध्य क्या होगा। ओके, तो ये माध्य पूछा था यहाँ पर। माध्य निकालना आप जानते होगे, माध्य का अलग, माध्य में क्या मतलब, सबको जोड़ोगे तो 30, 40, 50, 60, 70, 75, 75/4 जो सॉल्व करोगे वही क्या होगा, इसकी माध्य हो जाएगा। अब ज्योमेट्री में देख लीजिए, जैसे एक पतंग का विकर्ण दे रखा है 16 और 32, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज आपका जो है इस तरीके से निकालना। पतंग कैसी होती है, इस तरीके से होती है। अगर आपको विकर्ण दे रखा है यहाँ पर 16, है ना, लंबाई दे रखी है 32, तो आप निकाल सकते थे यहाँ पर 16 32 से मल्टीप्लाई करके। बाकी पतंग आपको पता है बराबर होती है, और बराबर जो चीजें आपकी रहती हैं वो हमारी किस फॉर्म में, तो रोम्बस में होती है। तो यहाँ पर रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 16 का मतलब आपको दोस्तों पता ही, हमारा 8 दे रखा है ना। पतंग के विकर्ण आपको दे रखे हैं 16 और लंबाई आपको दे रखी है 32 दे रखी है। 16 मतलब 8 दूनी 16, 32 मतलब 16 दूनी 32। आप d1 d2 निकाल के सॉल्व कर सकते थे। अभी मैं बताऊंगा कैसे। फिर 3, 4, 5 और 6, 8, 10 भुजाओं वाले त्रिभुज कैसे होंगे। सबको पता है 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट है, और जिसमें ट्रिपलेट लगती है वो त्रिभुज कैसा होता है, राइट एंगल होता है। उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग 3, 4, 5 का मतलब क्या है, ये 3, ये 4, ये 5, तो इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर समरूप। नहीं बोलेंगे इसको समरूप, तो चलो है ठीक है, दोनों समरूप है, लेकिन त्रिभुज कौन सा है, तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर 30, 40, 50 और क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है। अगर समकोण त्रिभुज में बनाऊं, ठीक, जिसकी भुजा मान लो ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपका हो जाएगा हमारा 30 और 40 1/2, 30 इंटू 40, 2 दूनी 4 20 एंड 3 दूनी 6 600। तो यहां पर आपका एरिया आ जाएगा 600। एक पाई चार्ट का सवाल था जिसमें 36 डिग्री को पूरे गोले का हिस्सा पूछा गया था। तो पूरा गोला होता है 360 डिग्री का, तो 360 में 36 डिग्री कितना होगा, 1/10। और आपके प्रॉफिट लॉस, एज, समचतुर्भुज, पाइप टंकी, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, यहां से सवाल देखने को मिले। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग करने लायक थी, कुछ सवाल बहुत टाइम टेकिंग थे। पजल में 2-3 सवाल टेबल बेस्ड है, मेंटल एप्टीट्यूड के 4-5 क्वेश्चन थे, रक्त संबंध के 3-4 सवाल थे। इसमें 2 आपके थे कोल्ड, आपके जो थे कोल्ड ब्लडेड वाले। जो कोल्ड वाले होते हैं ना आपके, जैसे ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, ए इंटू बी ए बी की बहन है। तो बताओ कि ए प्लस बी है ना इंटू सी डिवाइड डी, ए का रिश्ता डी से क्या होगा। फिर डायरेक्शन और डिस्टेंस से 3-4 सवाल पूछे थे, उसमें भी डिग्री पर घूमने वाले सवाल थे। एक क्वेश्चन था घड़ी का कि 2:24 पर घड़ी का एंगल क्या होगा। तारीख निकालने पर 2 सवाल थे। श्रेणी से सवाल था, इस तरीके से श्रेणी थी। रैंकिंग से क्वेश्चन आपके थे, है ना, शब्दों को व्यवस्थित करने से आपके सवाल पेपर में आपके आए थे। कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, बैंड डायग्राम, फिगर कंप्लीशन और मिरर इमेज, कुल मिलाकर ये सारे सवाल पूछे गए। अब जितने मैंने आपको सवाल ये बताए, अब हम लोग इसका जो लेंगे टेस्ट। अब हमने इसके लिए एमसीक्यू तैयार किए, मेमोरी बेस्ड। तो जिनका पेपर जैसे 2 को है, 3 को है, अगर आपका पेपर है ना कल से लेकर अगर 15 दिसंबर के बीच में है, तो अब आप लोग मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज के पेपर पे आधारित जो भी चीजें आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछी गई हैं, हम लोग एक एक करके जो है सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोग भी यहाँ पर एक एक करके जो जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए, पहला सवाल, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। 7.35 से लेकर, है ना, 7.45 के बीच में रहता है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, 2022 से 2024 तक आईएमएफ की उप निदेशक कौन थी। आपका उत्तर दोस्तों क्या होगा, यहां से गीता गोपीनाथ। अभी मैंने आपको बताया राइट आंसर क्या होगा, गीता गोपीनाथ।
चलिए अगला सवाल बताइए, जिसका पेपर है वो जवाब देगा। भीमगढ़ बांध हमारा किस नदी पर स्थित है, बोलिए। आपका उत्तर आ जाएगा वैनगंगा होगा, ऑप्शन नंबर डी है। इसको विस्तार से भी देखेंगे अभी, पहले टेस्ट दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है भीमगढ़ बांध, यानी कि संजय सरोवर बांध, ऑप्शन सी। फिर उदिता योजना हमारी किस क्षेत्र से संबंधित है? उदिता योजना, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो महिला एवं बाल विकास से है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी है, महिला एवं बाल विकास से हमारी संबंधित है उदिता योजना। क्लियर है इतनी बात? सभी से निवेदन है, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, सपोर्ट करते चलिए। और ग्राम उदय से भारत उदय अभियान किस वर्ष चलाया गया था? आपका उत्तर आएगा 2016 होगा, जो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। फिर धमोनी का उर्स एमपी के किस जिले में लगता है? धमोनी का उर्स एमपी के किस जिले में लगता है? बोलो भाई। और आज शाम में कौन कौन चाहता है कि जितने भी अब तक पेपर में जो टॉपिक आए हैं उन टॉपिक का रिवीजन कौन करना चाहता है? हाँ बोलो भाई, हाँ, यस या नो। कौन कौन चाहता है एमपी पुलिस का दोस्तों यहाँ पर जितने भी पेपर में सवाल आए रिवीजन करना? और बाकी मैं कहूंगा दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लास का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, और गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करना, क्लासेस ना डाल के आप सर्च करना बीएसए ट्रिकी क्लास। जैसे आप लोग बीएसए ट्रिकी क्लास डाल के सर्च करोगे आपको ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए 10 टेस्ट पेपर जो आने वाले एग्जाम के ओरिएंटेड आपके हैं। और इसमें एमपी की टेस्ट सीरीज 99 में है। टोटल 10 सेट हैं, एक सेट में 100 सवाल, 1000 क्वेश्चन मिल रहे हैं रिवीजन के लिए। यही कहूंगा कि पेपर से पहले आप लोग सारा रिवीजन कर लेना, तभी आप लोगों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। और ये वाली प्लेलिस्ट, दो काम करो, अगर पुलिस बनना है, वर्दी चाहिए, तुम्हारे सीने में वो जुनून, वो आग लगी है, अगर सर पे वो जुनून सवार है, तो ये प्लेलिस्ट देखो एक खाली एनालिसिस वाली, और ये दूसरा काम टेस्ट सीरीज लगाओ। इन दो को अगर कर लोगे तो आप अपनी राह को आसान बना लोगे बीएसए सर के साथ, बीएसए ट्रिकी क्लास में। हमारा आंसर आ जाएगा सागर, ऑप्शन आपका सी होगा। तो ये लगता है सागर जिले में धमोनी नामक स्थान पे। धमोनी का उर्स किस संत की मजार पर लगता है? तो आपका उत्तर आ जाएगा मस्तान शाह वली की। आंसर आएगा मस्तान शाह वली। फिर एमपी के किस नदी घाटी परियोजना में सर्वाधिक सिंचाई होती है? ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर अभी लाइव है, रावत कह रहा है यस कराना। ठीक है, और कौन कौन चाहता बता देना, क्योंकि मैंने कल भी आपको जो बताए थे वो आज के पेपर में आए हैं। अब आज जो बताऊंगा 15 दिसंबर तक जिनका एग्जाम चल रहा है उनके में आएंगे जरूर। तो 9 नंबर का आपका उत्तर आएगा नर्मदा घाटी परियोजना। हमारा परम सत्य जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आएगा। 100 ड्रमों को बजाने वाला त्योहार बांग्ला महोत्सव बोलते हैं। 100 ड्रम्स को बजाने वाला त्योहार बांग्ला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हाँ जी, आपका उत्तर आ जाएगा मेघालय में। सही जवाब क्या होगा आपका? मेघालय होगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है। बांग्ला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बांग्ला महोत्सव जनजाति अगर पूछेगा पेपर में तो गारो आ जाएगा। हमारा उत्तर क्या है दोस्तों यहाँ पर? गारो। फिर इनमें से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक तेजी से प्रतिक्रिया करेगी? आपका उत्तर आएगा पोटेशियम, ऑप्शन आपका डी आएगा। फिर किस शासक के काल में सर्वाधिक यूनानी व्यापारी भारत आए थे? आपका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना?
अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पीएच मान 7.35 से 45 होता है रक्त का। रक्त हमारा क्षारीय होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना आप लोग। बाकी गीता गोपीनाथ जो थी आपकी, ये हमारी भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और ये 21 जनवरी 2022 को आईएमएफ की सबसे पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इन्होंने पदभार संभाला था, और इनका कार्यकाल 2025 तक निर्धारित था, है ना। बाकी मैंने वैनगंगा का आपको बता दिया, ये आपका छपारा के पास बना हुआ है, और सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर बांध है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको डिटेल दूंगा जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अब मैं कुछ और सवाल पूछता हूं आपसे, जैसे आज के पेपर में और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगी। एमपी का गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? आपका उत्तर आ जाएगा चंबल पे। एमपी की लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। खजुराहो नृत्य महोत्सव एमपी के किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपका उत्तर आएगा छतरपुर। फिर यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया? आपका उत्तर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। एमपी उच्च न्यायालय की मेन बेंच कहां स्थित है? आपका उत्तर आएगा जबलपुर में है, ऑप्शन डी। रक्त का पीएच मान 7.4। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस का उपयोग करते हैं? आपका आंसर आएगा उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करती है? उत्तर आएगा पोटेशियम। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? पोटेशियम। फिर अब आ जाओ मैथ पर। मैथ में कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे? एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है, और क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल आपको 10 दे रखा है। पिरामिड के दोस्तों जो आपकी ऊंचाई है ना, तो ये आप लोगों को यहां पर दे रखी 12 है। आयतन निकालना है, तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का एरिया, है ना, बेस का एरिया इंटू ऊंचाई, तो आपका हो जाएगा 1/3। अब जैसे वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। ऊंचाई 12 है, 3 चौक 12, एंड यहां पर आपका कितना आ जाएगा? 40, 400। तो ये मेरा दोस्तों यहां पर कितना आ जाएगा? 40 घन सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर आंसर आपका 400 होगा, क्योंकि आपका यहां पर अगर अच्छा क्षेत्रफल ही 10 दे रखा, अगर क्षेत्रफल 10 है, मैंने सोचा भुजा 10 है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत? कर लोगे क्या आप लोग? और देखो 8200 रुपए पर 34.5% का डिस्काउंट, तो कुल कितने रुपए की छूट दी गई, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है रुपए में। तो रुपए में इसका मान कितना आ जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है, 8200 का 34.5% निकालना है। बयासी सौ 34.5% अपॉन में 100, पॉइंट रहे 0 बड़ा काट दिया, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 निम 45, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 41, 6 पे 9। तो देखो 9 एकम 9, यूनिट डिजिट केवल 9 यहां पर है, आप कुछ करो ना करो, आपका आंसर आएगा 2829 आ जाएगा। क्लियर है? फिर अगर दो त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी 3 4 5 6 8 10, तो त्रिभुज कैसे होंगे? तो समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज ये है, भुजा पता है 3 4 5 है, ऐसे लिख लो, छोटा है 3 4 5,
एक थोड़ा बड़ा है तो ये हो गया 6, 8, 10। तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। और देखो 10, 15, 20 और 30 का माध्य कितना होगा? तो माध्य मतलब योगफल 10 + 15 + 20 + 30 बटे में 4। तो 30, 40, 50, 60, 70, 75। 75 बटे 4 का मतलब 4 एकम 4, 3 7, 4 अट्ठे 32, 3 बचा 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार हमारा एवरेज या औसत या माध्य कितना आ जाएगा? 18.75 होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेरी गुड माय डियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए, एक शंकु की त्रिज्या आपके सामने 7 है, ऊंचाई 9 है, आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई का मान रखो, r दे रखा है 7 का स्क्वायर 49, ऊंचाई है 9। तो 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, 22, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4, 4 2 6, 46। इसका मतलब हम लोगों का यहां से आयतन क्या होगा शंकु का? 462 हो जाएगा। ठीक है, सीरीज देखो 10, 20, 30 तो अगला 40 आपका होगा, आराम से लग जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5, 7, 10, 15, 22। अब आप बताइए दोस्तों यहाँ पर अगला स्टेप क्या है? देखो 5 2 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22। तो 2 3 5 7। तो यहां चल रहा है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही, तो अगला स्टेप क्या होगा? 11 होगा। तो 22 में 11 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 33 आएगा, है ना? 22 11 33। 37 लड़कियों की क्लास में एक लड़की का स्थान ऊपर से 15वां है, आप निकालो नीचे से क्या होगा, बोलो। तो नीचे से निकालना है टोटल माइनस ऊपर प्लस 1। तो टोटल 37 लड़कियां हैं, ऊपर से 15 है, 37 एक 38 -15, 8 में 5 गया 3, 3 में 1 गया 2, आपका उत्तर आ जाएगा 23 हो जाएगा। क्लियर है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, 45 डिग्री अगर आपका क्लॉकवाइज, फिर आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपका 180 डिग्री आपका दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में देख रहा है? देखो भाई यहां पर 45 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री भी आपका क्या है? दक्षिणावर्त है। तो दक्षिणावर्त 180 और ये 45, ये कम किया 90, 90 45, 135 मुड़ना है। अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ है और क्लॉक वाइज मुड़ता है 135, तो 90 और 45, तो ये हो गया आपका 135 डिग्री यहां से यहां तक। तो अब आपका मुंह किधर है? साउथ ईस्ट में है ना? अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो कहां पर है ये? तो ये डायरेक्शन आ जाएगी साउथ ईस्ट। क्लियर? और देखो घड़ी में 2:24 बजने पर घंटे और मिनट की सुइयों का एंगल क्या होगा? तो एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 11/2 मिनट 30 इंटू घंटा। तो 11/2 24 और 30 इंटू घंटा 2, 24 का आधा 12, 12 एकम 12 एकम 12 और 1 13, 30 दूनी 60। तो 2, 13 में 6 गया हमारा, 7 और 6 13, आपका उत्तर आएगा 72 डिग्री। ठीक है, और देखिए अगर 1 सितंबर 2019 को गुरुवार था, 2020 को क्या होगा? क्योंकि 2020 लीप ईयर है, बीच में 29 फरवरी पड़ेगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2 दिन का गैप हो जाएगा। क्योंकि बीच में मेरा क्या है? लीप ईयर है। तो गुरुवार के बाद शुक्र शनिवार, इसका मतलब
1 सितंबर 2020 को क्या होगा? शनिवार होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? नीरज, ये आपका होमवर्क है। नीरज एक महिला की ओर इशारे करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की माता है, तो वह महिला नीरज से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, ये हम लोगों का आज का पेपर था। आपने देखा पेपर, आपने समझा पैटर्न कि क्या पूछ रहा है, क्या लेवल है। अब ये बताओ, क्या आप चाहते हो कि इवनिंग में आज और अभी जिस टॉपिक से सवाल इन्होंने पूछे हैं, क्या हम लोगों को वो टॉपिक पढ़ने चाहिए? क्योंकि मुझे तो पूरा उम्मीद है कि इन्हीं में से दोस्तों घुमा फिरा कर सवाल आप लोगों से पूछेंगे। तो आप बताना कि कौन कौन यहाँ पर चाहता है, जो भी रेलिवेंट चीजें पेपर में आ रही हैं, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, उसी को मिलाकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आगे जो आपका एग्जाम होना है उसमें क्या कुछ पूछा जाने वाला है, तो सब कुछ हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो एनालिसिस है ना बीएसए सर वाला, इसको जरूर देखना, चाहे दुनिया में कुछ करो ना करो, एनालिसिस देखो। और टेस्ट सीरीज लगाना मत भूलो, टेस्ट सीरीज भी लगाना मस्ट है। अगर आप लोग टेस्ट पेपर नहीं लगा रहे हो तो उसे भी आप लगाइएगा, है ना, क्योंकि कुछ लगा के ही आपका रिवीजन अच्छा होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे, ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।